चैप्टर 8 6 और 7 हम कर चुके हैं, चैप्टर 8 कर रहे हैं क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटर में क्या कह रहा है, देखो आपको पता है 4 साइडेड फिगर जो है पॉलीगन, उसको क्वाड्रिलेटर बोलते हैं ना, 4 साइडेड कोई भी होगा। और इसमें तो 4 एंगल यहाँ पे ए बी सी और बी, इन चारों का सम कितना होता है? 360। 360। अगर इसको प्रूव कर रहा हूँ कि 360 कैसे हुआ, तो हम इसको ना 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे भी, चाहे इस डायग्राम से करो चाहे ऐसे करो, जैसे मर्जी। मान लो नाम दे दिया हमें से 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 + 3 + 4 एंगल 2 + 3 + 4 की जो वैल्यू है वो है 150। तो ट्रायंगल है। ऐसे 1 + 5 + 6 कितना है? 1 + 5 + 6। अब दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो देखो एंगल 1 + एंगल 2 ये मेरे को ए बना देगा, एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 इक्वल टू 6। तो देखो और 4 और 5 मेरे को बना रहे हैं। एंगल 1 + 2 तो एंगल ए है, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो चारों एंगल का सब कितना होता है? 360। पहला तो ये थ्योरम है आपका कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल टाइप वो कहता है अगर मान लीजिए इस क्वाड्रिलेटरल में प्रॉपर्टी हम ऐड करते जाएं, लेट्स सपोज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है किसी के, तो इस क्वाड्रिलेटरल क्या नाम होगा? कौन बताएगा? in which quadrilateral one pair of opposite sides is parallel, तो क्या नाम होगा इसका? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम। और अगर मान लीजिए इस ट्रेपीजियम में जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं हमारी, ये दोनों, अगर ये दोनों इक्वल हो जाती हैं तो ये तो पैरेलल है और ये इक्वल है, तो इसको क्या बोलेंगे? मतलब कि हमने केस ऐड कर दिया इसमें। एक बार दोबारा बताना सर। कि AD BC के इक्वल है और AB पैरेलल DC है, तो इसका नाम क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रेपीजियम। नहीं। और कोई? आइसोसेलेस। और अगर हम ये कहें कि सिर्फ एडजेसेंट साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो इसका क्या नाम होगा? काइट। ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर ट्रेपेजियम अगर है तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अगर ये दोनों साइड इक्वल हो नॉन पैरेलल में तो प्रॉपर्टी में बाद में बात करता हूँ। ये आ गया पहले तो टाइप। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है अगर दोनों पेयर आपके पैरेलल हो अपोजिट साइड्स पे, तो क्या बोलेंगे इसको हम? मतलब कि ए बी पैरेललोग्राम। ए बी सी डी के पैरेलल है एंड ए डी बी सी के पैरेलल है, तो हमारे कोऑर्डिनेटर है ए बी सी डी, वो क्या होगा? एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। हाँ, अगर पैरेललोग्राम के चारों एंगल इक्वल हो जाए तो
चारों एंगल इक्वल हो जाए, तो ईच एंगल विल बी रेक्टेंगल। करेक्ट है। रोमबस। रोमबस तब होता है जब चारों साइड इक्वल हो जाए। ये क्या है, ये रेक्टेंगल का बनता है इफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दैट इज 90 डिग्री, तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। और ये बनता है रोम्बस if all sides are equal। और अगर एक शेप हो रहा है ये स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, इफ ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। यहाँ सिर्फ एंगल इक्वल होंगे तो पैराग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर पैराग्राम में से साइड्स इक्वल हैं चारों, तो वो रोम्बस बन जाएगा। और अगर चारों साइड भी इक्वल हैं और एंगल भी इक्वल है, तो वो बन जाता है आपका ये आपने शेप करनी होती है आपके सिलेबस में। हाँ जी, क्लियर है बिल्कुल, याद तक। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। अब हम ना एक एक अब हम एक एक करके ना प्रॉपर्टीज देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ ट्रेपीजियम की, एक ट्रेपीजियम में अगर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम अगर है, अभी हम ये क्वेश्चन है, ये सबकी एक्सरसाइज में वैसे फिलहाल तो मैं लिखवा रहा हूँ, अभी कराऊंगा नहीं मैं। एबीसीडी अगर एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में एंगल ए एंगल बी के इक्वल होता है और एंगल सी एंगल डी के इक्वल होता है। कौन से में? आइसोसेलेस। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसके बाद, मेन हमारे सिलेबस में जो है वो है पैराग्राफ। मैं पैराग्राफ की बात करता हूँ। सबसे पहले पैराग्राफ में देखो, एक डायगोनल जो है वो उसको टू इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। टू इक्वल इक्वल भी होते हैं एरिया में भी और कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। कैसे? देखो, ये पहली जगह ना आती है। देखो, ये एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों होगा? आर एन alternate angles। हाँ जी बिल्कुल, अल्टरनेट ये 3 4 और AC इक्वल टू AC कॉमन है, तो बाय ASA दोनों ट्रायंगल जो है हमारे ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACB के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका एरिया भी क्या हो गया, टू इक्वल एरिया में क्या कर दिया आपने, डिवाइड। ये हमारा है प्रॉपर्टी नंबर 1। दूसरा, अब अगर मान लो ये दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट में डिवाइड कर रहा है ये यहाँ से, तो एक बात बताओ, ABCD में ABCD के इक्वल हो जाएगी ना, और AD जो है वो BC की इक्वल होगी। क्यों? बाय CPCD। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे ना।
ठीक है, तो बाई CPCD तो अपोजिट साइड्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और अगर हम बात करते हैं इसी में ही, देखो मैं यहीं से कर देता हूँ, एंगल बी एंगल डी के भी तो इक्वल होगा बाई CPCD। और सिमिलरली मैं कह सकता हूं एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यही होगा, बताओ क्लियर है बात? यस सर। ठीक है हरमन, ओके चलो अब देखो, हाँ ठीक है। अगर थर्ड वाली जो थ्योरम है उसको करने का दूसरा तरीका भी है। कैसे? मान लो पैरेललोग्राम है आपके पास, आपने कहा कि सर a प्लस बी, बताना हरमन a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, एंगल a प्लस एंगल बी कितना होता है हरमन? मालूम? हाँ 180। क्यों? क्योंकि सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल, ठीक है ना। और ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल सी भी इक्वल होगा 180, सम ऑफ कोइंटीरियर। अगर इसका सम ऑफ कोइंटीरियर अगर है तो यहाँ से अगर दोनों को कंपेयर कर दें हम, तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल बी कट गया, एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, तो सिमिलरली वी कैन से एंगल बी इक्वल टू एंगल बी। ये वही रिजल्ट है ये वाला, therefore opposite angles are equal। अरे क्लियर है यहाँ तक? इससे कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, तो अभी तो हमने बात करी कि साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल टू इक्वल ट्रायंगल में ज्वाइन करता है। अब नेक्स्ट फोर्स, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं इधर। देखो कैसे, मतलब ओ पे कट किया है। देखो ये वाला एंगल, ये एंगल वर्टिकल पोजीशन, ठीक है, वैसे भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो मैं नाम दे दूं 1 2 के और 3 4 के, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, और ये AD इक्वल टू BC, ये गिवन है हमें कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो बाय ASA दोनों ट्रायंगल जो हमारे हैं OAD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OBC। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो OA किसके इक्वल होगा, OC के, OB किसके इक्वल होगा, OD के। तो therefore we can say diagonals bisect each other। बहुत आसान था, क्लियर है बात ये सबको? सबको समझ आ गई? कोई डाउट है यस किसी सर। को? तो इसके अलावा और क्या है देखा है, फिर ये इसके इक्वल भी होगा, ठीक है। वैसे तो चारों इक्वल होते हैं ये, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि मान लो कहता है कि
और कौन सी है एक देखें। देखो ये फिगर आपको बता दिए मैंने सारे, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैराग्राम, स्क्वायर सारे बता दिए मैंने। टॉप पेज में सबसे पहले एक डायगोनल ऑफ पैरेलल डिवाइड इनटू कॉन्ग्रुएंट एंगल, ये मैंने बता दिया। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये भी हो गई हमारी। अपोजिट वो कह रहा है कि इफ ईच अपोजिट साइड्स आर देन इट इज पैरेलल, ये कन्वर्स है इसका, ये कन्वर्स है कि अगर साइड इक्वल होंगी तो वो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, मैं ये बताता हूँ, यहीं पे बताता हूँ। देखो अगर साइड्स इक्वल हैं, ये इक्वल दिया हुआ है, ये इक्वल दिया हुआ है इसको, ये हो गया एस से दोनों एंगल क्या हो गए कॉमन, तो एंगल 1 जो हो गया एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा बाइसिमिट्री, जब 1 2 के इक्वल है तो ये इसके पैरेलल हो गया, और ऐसा ही अगर 3 एंगल 4 के इक्वल है तो ये दोनों भी पैरेलल हो गए, तो अपोजिट साइड क्या होगी पैरेलल है। जब किसी कोऑर्डिनेटर में आपको मालूम है अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, ठीक है, तो क्या आता है वो पैराग्राम, ये पैराग्राम, यही चीज याद रखिए। कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट के बाद वो दोनों इक्वल होंगे, अल्टीमेट तो क्या होगा पैराग्राम। ये इनकम्प्लीट लिखी हुई है पर पूरी ये है जो मैंने, क्लियर है बात सबको? कुशाग्र Yes, sir. आगे बेटा, ओके। Yes, sir. Yes, sir. हरमान कोई डाउट हो तो बताओ। चलो अब अगले में देखो, हाँ ठीक है, इन्हें पैराग्राफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी मैंने बताई, देखो थ्योरम दी हुई पे मैंने प्रूव करा दिया। यहाँ ये कन्वर्स है कि अपोजिट अगर एंगल इक्वल होंगे तो पैरेललोग्राम होगा, तो देखो ये कन्वर्स साथ साथ करा रहा है, तो मैं भी यही चाहता हूँ बेटा। अगर कोई पैरेललोग्राम में सोचो अपोजिट एंगल इक्वल है, 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, मतलब कि मैं मान रहा हूँ ये x है तो ये x हो गया, ये y है तो ये y हो गया। अब ये बताओ चारों एंगल का सम कितना होता है? 360. तो 2x प्लस 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा? x प्लस y इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो जब x प्लस y इक्वल 180 है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए पैरेलल, और यहाँ पे जब x प्लस y इक्वल 180 है तो ये दोनों में क्या हो गए पैरेलल, क्या हो गया ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है ना? Yes, sir. तो बस ये इस तरीके से करना। जो आपने सर आज ग्रुप में चिन्ह वाले क्वेश्चन भेजे थे ना, हाँ जी, उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा सही था पर वो लाइन के ऊपर था। ठीक, उसको सॉल्व करके भेजो ना फिर उसको इनमें को फोटो खींच के भेज दो सॉल्यूशन उसका, बस नहीं समझ में आएगा फिर मैं करा दूंगा। चलो नेक्स्ट है द डायग्राम ऑफ पैरेलल बाई, ये भी कराई मैंने, ये सब कन्वर्स है कि वही अगर डायग्राम बाइसेक्ट करेंगे तो पैराग्राफ होगा, ठीक है। तो वो कैसे है देखो यहाँ क्लियर है, दिया हुआ कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। एक बताओ तो ये एंगल इसके इक्वल नहीं हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या आ गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, तो 1 और 2 इक्वल हो गए, 1 और 2 इक्वल हो गए, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। और ऐसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल जो है 4, ये इधर 5 बना लेंगे, 4 5 के इक्वल है तो ये दोनों पैरेलल हो गए, बस ठीक है ना। तो इस तरीके से करना, तो पहले एक ग्रुप किया, दूसरे को सिमिलरली कर दिया। तो आगे देखते हैं क्योंकि सारी मैंने करवा दी समझ ये, बस अब आगे क्वेश्चन आ गए। ओके, शो दैट ईच एंगल ऑफ द रेक्टेंगल इज राइट एंगल, ऑब्वियसली चारों एंगल इक्वल होंगे, चारों का सम 360 होता है, ईच विल भी क्या होगा 90 90 आ गया। अगर एक एंगल 90 अगर होगा तो चारों एंगल क्या होंगे 90 हो जाएंगे,
है, ये कोई एग्जांपल आप करके देखना बेटा। एग्जांपल करने हैं यहाँ पे, एक बार ट्राई मैं कराऊंगा, सारे अच्छे एग्जांपल्स आएंगे। और ये लास्ट है, वो कह रहा है कि किसी क्वाड्रिलेटर में अगर वन पेयर, सिर्फ एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो तो अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, मतलब हमें दोनों पेयर की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पेयर ही आपको क्या दे दिया, इक्वल दे दिया, और एक ही पेयर आपको पैरेलल दे दिया, दो चीज आपको दी है बस, वो कहते हैं पैराग्राम होगा। मुझे ये प्रूव करना है कि ये पैरेलल दी हुई है, मुझे ये करना है कि ये दोनों भी पैरेलल है, ये दोनों इक्वल है, तो एक बात भी प्रूव कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो जब ये पैरेलल है तो ये देखो, ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा अल्टरनेटिव, और ये कॉमन हो गई साइड दोनों में, तो एस से दोनों ट्रायंगल क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, एस से एस, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऑब्वियसली ये इसके इक्वल आ गई, जब ये इक्वल आ गई तो ये इक्वल दी हुई थी मुझे, तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि अपोजिट साइड अगर इक्वल हो तो क्या होता है पैरेललोग्राम, तो क्या हो गया पैरेलल। मुझे पूरी पूरी लिखी नहीं हुई है, पर आपको पूरी करके लिख के दिखानी है मुझे सारी थ्योरम 8.8 तक सारी, ये होमवर्क पे अपलोड करोगे आप इसमें थ्योरम सारी। ये अब आगे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जरा ट्राई करना। सर टोटल 8 है। हाँ नहीं, टोटल 8 है, ठीक है, और 6 एग्जांपल हो गए और इसके बाद क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन चलो करो एक बार, देखते हैं कौन करता है। सर हो गया। हो गया, क्या आंसर है? मेरा भी हो गया सर। सर 180 डिग्री। हाँ बोलो बोलो। नहीं सर, अलग है। सर 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री और 156। यस सर, यही आ रहा। हाँ जी, कौन रह गया? हरमन आपका हुआ नहीं हुआ? हो गया सर। क्या आंसर है? सर x की वैल्यू 12 है। ठीक है ठीक है ठीक है, 12 है तो 12 36 60 ऐसे, चलो। So next करना जरा सेकंड एक बार। If the diagonal of the diagram are equal, then show that, अरे काम करते हो, ये 4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा कल आपको, 2 3 4 5 छोड़ के बाकी कर लो आप, इधर 6 करो चलो, क्योंकि 6 7 8 9 ये आगे के एग्जाम है, शुरू के 4 थ्योरम सब मैं ही कराऊंगा चलो, 2 3 4 5 छोड़ के 6 से करो, 6 कर सकते हो? सर अगर एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है तो एंगल ए पे जो दो एंगल बन रहे हैं वो इक्वल होंगे। हाँ जी ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं। बिल्कुल है। ए सी वो है ट्रांसवर्सल हो गया दोनों पैरेलल लाइंस का, हाँ तो ऑल्टरनेट एंगल से हो जाएगा। ठीक है, और ये आप ये भी कह सकते हैं इसमें, अगला ट्राई करो एक बार।